नहीं भाई जी, मैंने अर्ज किया कराची, अब हर इलाके के अपने मसाइल हैं, हम सब एक खानदान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, सबका दुख हमारा साझा है। और जहां भी कभी कुदरती आफत आती है, हमने देखा है कोई भी शहर हो, कोई सूबा हो, कोई जुबान, सब हम एक नजर आते हैं। लेकिन हमारे मसाइल जरा फर्क हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पहाड़ी इलाका, जंगलात की बात है। कराची सबसे बड़ा शहर, करोड़ों लोगों को पालने वाला, पूरे पाकिस्तान के लिए वहां से फिर वसाइल आ रहे होते हैं। मसला आखिर क्या है? ये क्यों ठीक नहीं हो सकता? क्योंकि गवर्नर साहब हैं, वो कहते हैं हम तो बहुत करते हैं, फिर भी लोग गालियां दे रहे हैं। अपनी जगह विफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है, मगर वो कहते हैं मुकम्मल कराची खोद भी दें हम तो हम क्या कर लेंगे, ज्यादा बारिश आ जाएगी तो फिर क्या होगा, और सारे पाकिस्तान के तरक्की फंड भी कराची पे लगा दिए जाएं तब भी ये नाकाफी होंगे। तो आप तो दहाइयों से देख रहे हैं, किस हद तक ये बातें दुरुस्त हैं, या करना अगर कुछ करना हो तो क्या किया जा सकता है? क्या सारी सड़कें नहीं बनाकर नीचे नीचे सीवेज जो है उसके पाइप्स बड़े करने पड़ेंगे? क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपने कहा ना कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए, तो किस चीज की कमी है, तो वो जिस चीज की कमी है ना, वो नीयत की कमी है। अच्छा, ये बातें हैं कि जनाब पूरे पाकिस्तान का बजट भी लगा दें तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं बनाया जा सकता। 17 साल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो गए, कितने लगा दिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? एक रेड लाइन तो आपसे मुकम्मल नहीं हो रही, लगता है वो रेड लाइन बन गई है जो अबूर नहीं होगी कभी भी। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए अगर आप जो है वो 17 साल पहले अगर फर्ज कर लेते हैं हम कि एक स्टेप ले लेते, पहला पत्थर रख देते, तो आज 17 साल बाद आप कम से कम ये ना कह रहे होते कि जनाब इस शहर में जो है वो अगर ज्यादा बारिश हो गई तो इस शहर का हाल जो है यही होगा। क्या कराची में ज्यादा बारिश पहली बार हुई है? क्या आपको पिछले चंद सालों में होने वाली बारिशें याद नहीं है? कराची में तो गुज़श्ता कई सालों से जो है वो ज्यादा बारिश हो रही है, शहर इसी तरह से डूब रहा है। कोई नई बात करें यार। इसी शहर में पिछले महीने एक जो जजमेंट आया अदालत से, उसमें जो एक फैसला आया अदालत का, उसमें यह है कि शहरी हुकूमत को 99 लाख रुपए का अदालत ने जुर्माना किया। किस बात पे किया है? कि एक शहरी 2022 में शादमान टाउन के नाले के पास से गुजरते हुए अपनी मोटरसाइकिल समेत गिर गया था। उसकी बीवी और उसका बेटा जो गोद में था वो दोनों नाले में बह गए, मर गए। लाशें जो है कई दिन बाद निकली थी। 2022 में हुआ था ना, बारिशें उस वक्त भी हुई थी। आपने अभी जुर्माना अदा करने का आपके खिलाफ हुक्म हुआ है, क्या किया आपने? उसके बाद क्या आपने शहर में काम किया? देखिए, जो इंपॉर्टेंट तरीन काम होता है ना मॉनसून से पहले, वो बहुत वाज़ेह है कि अपने नालों की सफाई करनी है। आप कुछ अर्से पहले 2022 से पहले एक साल में आपको बताऊं तो उस वक्त जो है वो सिटी गवर्नमेंट नहीं थी, डीसीज के पास किसी हद तक जो इख्तियार था नालों की सफाई का, तो बड़ी कैंपेन की गई थी कि जनाब हम नाले साफ कर रहे हैं। उसके नतीजे में मैं नहीं कहता कि उस वक्त भी 100% नाले साफ हो गए थे, 50% भी अगर साफ हुए थे। तो कराची में जब उसके बाद बारिश हुई थी तो पानी निकल गया था, पानी खड़ा नहीं हुआ था, लोग नहीं मरे थे। इस साल 17 लोग जो है मरे हैं 3 दिन के दौरान। कौन है जिम्मेदार उसका? ये जो ड्राइंग रूम्स में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती है और सियासत हो जाती है, इससे नहीं होते, इससे शहर नहीं चलते। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, 80% शहर जो है ना वो मेयर साहब के पास है आज भी। वो ये नहीं कहे खाली कि जनाब कराची की शारे फैसल जो हमने क्लियर कर दी, वो एक आर्टरी जरूर हो सकती है आपकी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो शहर में जो शारे पाकिस्तान भी है, शहर में जो है वो एम ए जिन्ना रोड भी है, शहर में जो है शेर सूरी रोड भी है। ये सब रोड भी जो है इसी शहर की है, और इनके इर्द गिर्द बसने वाली जो करोड़ों की आबादी है उन लोगों ने अपनी पूरी रातें बाहर गुजारी है। मेरे एक दोस्त की बेटी जो है वो एक हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट है, वो वहां फंस गई। बाप उसे रात को 4 बजे लेने पहुंचा, किस तरह पहुंचा है मैं जानता हूं, वो भी एक जर्नलिस्ट है। ये शहर के इन 2-3 दिनों में तकरीबन हर तीसरे घर की कहानी थी, लोग अपने घरों को नहीं पहुंच सके। तो क्या आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छी गवर्नेंस आपकी? मुझे कहने दीजिए कि सियासत ना करें प्लीज, इस शहर के लोगों की खिदमत करें, तभी आप इस शहर के लोगों का दिल जीत सकते हैं। इस शहर का शहरी आज पीपल्स पार्टी से भी नाला है, इस शहर का शहरी आज एमकेएम से भी नाला है, उनको भी गालियां देते हैं। आपने गवर्नर का स्टेटमेंट अभी जिक्र किया, इसी तरह से जमात इस्लामी भी सब जो इसी हाल पे पहुंच चुकी है, क्योंकि इस शहर के 8 टाउन तो उनके पास हैं। ठीक, हम कह रहे हैं जमात इस्लामी के टाउन्स में बनी है, जिनके पास वो टाउन्स हैं वो भी बैठ गई हैं, तो वो नीचे से मजबूती नहीं दिखाई गई, कोई टेस्ट होता है। शारे भुट्टो बैठ गई भाई, शारे भुट्टो बैठ गई, जो इतना बड़ा आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, इतना बड़ा उसके ऊपर अरबों रुपए आपने लगा दी है, इसमें जो है वो भी बैठ गई शारे भुट्टो। अच्छा